अस्सलाम वालेकुम वेबजेनिक्स, कैसे हैं आप सर? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है गिटहब का। गिटहब क्या है? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जहाँ पे हम अपना कोड को सेव करते हैं। कोड को हम कैसे सेव कर सकते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, कि उन्होंने जो भी कोडिंग करी है, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनको सेव करके रखना। अब कभी हमारी विंडो करप्ट हो जाए या कभी बाय मिस्टेक हमारा फोल्डर डिलीट हो जाए तो हमारा प्रोजेक्ट तो फिर ख़त्म हो जाएगा। हम कैसे उसको दोबारा से करेंगे? और हमारी पूरी मेहनत, हमारी पूरी वेबसाइट सिर्फ एक क्लिक से ख़त्म हो गई। तो इसके लिए एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है गिटहब की। हम अपना पूरा प्रोग्रामिंग का कोड, चाहे वह वो 1 लाइन ऑफ कोड हो या एक बिग ई कॉमर्स वेबसाइट, उसको सेव करने के लिए हम गिटहब का प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। ये एफिशिएंट होता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करके रखता है। इसमें जो है हम टास्क को, ट्रैक को रिवीजन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट टू कोड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक कोलैबोरेशन के साथ हम 3-4 बंदे मिल के भी एक कोड कर सकते हैं। जब कभी ऐसा हो कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भाई हम अब अपना काम कैसे हम गिटहब पे पुश करेंगे? हम किस तरीके से अपने काम को हम जो है वो अपनी कंपनीज़ को देंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपना लैपटॉप ले जाके अपनी कंपनीज़ को देंगे, भाई आप हमारा काम जो है हमारे लैपटॉप से ले लें। ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम ब्रांचेस बनाते हैं। हम उन ब्रांचेस को उस एक रेपो बना के उसकी ब्रांचेस बना लेते हैं और उस ब्रांचेस में आप ऐड हो जाते हैं एज अ मेंबर, कि आप अपना काम जो है उस रेपोजिटरी के अंदर आप पुश कर दें और आपका कोड ऑटोमेटिकली वो मेन रेपोजिटरी के अंदर पुश हो जाता है। कि एक बंदा आप पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं, रिमोट जॉब कर रहे हैं और आपके साथ कोऑपरेट करने वाला दूसरा जो पर्सन है, आपका कुलीग जो है वो दुनिया के दूसरे कोने में किसी और मुल्क में है, तो वो इसके ज़रिए हम आसानी से इस काम को हैंडल कर सकते हैं। तो हम आइए गिटहब का अकाउंट बनाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि गिटहब के ऊपर हम कैसे जो है एक रेपो को पुश कर सकते हैं। सबसे पहले हम आइए करते हैं साइन अप विद हब। गिटहब हम अपना साइन अप करते हैंगे। यहाँ हम साइन अप और ईमेल करेंगे। अपनी ईमेल डाल दें जो आपके पास आपकी ईमेल हैगी। टैप करके हम अपना पासवर्ड लिख लेंगे। ये हमारी जीमेल की आईडी है। अब हम इस पर अपना पासवर्ड ऐड करेंगे। या हम अपना यूज़र नेम लिख देंगे। और हमारी कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। क्रिएट अकाउंट करेंगे। यूज़र अवेलेबल नहीं है तो हम देखते हैं कि यूज़र नेम कोई और मिल जाए। ओके, ये हमें अवेलेबल है। अब हम इस पर क्रिएट अकाउंट करेंगे। वेरीफाई योर अकाउंट, पहले मेरे अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारे अकाउंट जो है वो, मेरा अकाउंट जो है वो बन गया है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे ईमेल के पर एक कोड आएगा, उस कोड को सबमिट कर देंगे। और कंटिन्यू करने से जो है हमारा ये कोड जो है, हमारा गिटहब का अकाउंट जो है वो बन जाएगा।
आइए हम देखते हैं कि अब हम जो है गिटहब के अकाउंट को किस तरीके से हम जो है हम कैसे अपने कोड को गिटहब पे पुश करते हैं। मैंने वहाँ आईडी पे कोड इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए सिर्फ आपको बताने के लिए था। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे जस्ट बेसिक सा एक H1 है, एक H2 है और एक जो है वो P टैग है, पैराग्राफ टैग है। तो ये सिर्फ एक सिंपल सा HTML का कोड है। आइए मैं इसको जो हूँ गिटहब पे पुश करते हैं कि इसके लिए मैं अपना अकाउंट खोलूँगी, क्योंकि मेरा जो गिटहब का अकाउंट है मेरा वो VS कोड से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अगर मैं किसी और अकाउंट से उस पे रैपो को पुश करूँगी तो वो एरर आएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली अपने ही अकाउंट पे आके यहाँ पे एक हमने न्यू रेपोजिटरी बनाई। यहाँ पे हमने रेपोजिटरी का नाम लिख लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं HTML क्लास 1, HTML क्लास 1 इज़ अवेलेबल। और हम इसको यहाँ पे क्रिएट रेपो करके हमने एक रेपोजिटरी क्रिएट कर ली। ये हमारी एक रेपो क्रिएट हो गई है। अब हमने कोड को इसके अंदर पुश करना है। एक तरीका है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सिंपल अपलोड एंड एग्जिस्टिंग फाइल भी है, क्रिएट अ न्यू फाइल भी है। हम इसके अंदर क्रिएट न्यू फाइल करके हम डायरेक्टली उसमें कोड लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है जो हमारा पहले से काम हुआ वह हम उसको एग्जिस्टिंग फाइल को अपलोड करके जो है हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हम कोड को डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते। एक फ़ाइल को हम कर सकते हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारे पास एक सिंपल HTML का 3 लाइन्स ऑफ कोड है। लेकिन जब हमारे पास एक बड़ी ई-कॉमर्स की वेबसाइट होगी तो वह उसको हम कैसे पुश करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो कि हमें यहाँ पे जो है वो गिटहब की रेपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे दी हुई है। सॉरी, बाय मिस्टेक जो है वो मेरा पुश हो गया उसके ऊपर। मैं उसको वापसी बैक पे लेके जाती हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे जो है हमने एक रेपोजिटरी को पुश करना है। यहाँ पे देखिए सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करना है, इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आएंगे और बार बार ये काम करेंगे तो आपकी जो है आपको ये कमांड्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो इसलिए अभी मिस्टेक ना हो, तो इसलिए आप सिंपली इनको जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको गिट इनिट को कॉपी करा और यहाँ पे जो है हम टर्मिनल खोलेंगे। यहाँ पे टर्मिनल पे हम न्यू टर्मिनल पे आएंगे। यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस एरो के अंदर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मेरा क्लास 1 का फ़ोल्डर बना हुआ है, इसी फोल्डर के आगे जो है मैंने इसको पेस्ट करके इंटर कर देंगे। इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, मतलब इसका मतलब है कि हमने एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी जो है वो हमारी HTML की फ़ाइल के पास अंदर क्रिएट हो गई है। अब हम दूसरी कमांड को कॉपी करेंगे, गिट ऐड, सिर्फ गिट ऐड करना है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमने लिखना है गिट ऐड स्पेस डॉट और इंटर कर देना है। अब हम एक एक करके सारी कमांड्स को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। मेक श्योर कि आप कमांड को भी सही से कॉपी कर रहे हैं और वो 1 बाय 1 कॉपी होके ही पेस्ट हो रही हैं, क्योंकि बिगनर्स हैं तो इस चीज़ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम कमांड भी सही से कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे होते। ये हमारी सेकंड लास्ट कमांड है गिट रिमोट ऐड, मतलब हमने हमारी जो रेपोजिटरी है वो गिट ओरिजिन के अंदर हमारे पास ये हमारा URL है और इसको हमने ऐड करना है इस URL के अंदर। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इंटर करा और एक और गिट पुश -u ओरिजिन मेन के अंदर, और हम यहाँ पे इसको पुश कर देंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारी गिट
वो पुश हुई कि नहीं। जी हमारे पास हमारा कोड जो है वो पुश हो गया है। यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट 3 डन, कंटेनिंग 100% डन। ये हमारा आ गया है कि हमारा सारा जो कोड है वो हमारा गिटहब पे पुश हो गया है। तो हम चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा। यहाँ पे तो वही पेज है जिस पे हमने काम करा था। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे और ये हमारे पास जो है वो इसकी रेपो आ गई। ये हमारा कोड है, ये हमारी फ़ाइल है HTML की, और ये हमने इसके अंदर जो काम करा हुआ था गिटहब के, जो हमने फ़ाइल पे काम करा था। अब हमारा ये जो हमारा 1 लाइन ऑफ कोड है, ये हमारे जो HTML का काम था, HTML की फ़ाइल थी, ये हमारी सेव हो गई है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर बाय मिस्टेक या विंडो की वजह से या किसी भी वजह से मेरे पास से ये फ़ाइल डिलीट भी हो जाती है हम मेरे कंप्यूटर के अंदर से, तो वो गिटहब पे सेव होगी। अब इसमें एक चीज़ और, मैंने तो यहाँ काम कर लिया, अब सबको तो मैं कोड नहीं शो करूँगी कि हमने कोड कैसा लिखा है। अब हमें ये दिखाना है कि ब्राउज़र पे हमारा कोड कैसे शो हो रहा है, ब्राउज़र पे हमारा कोड कैसे जो है ना वो शो हो रहा है। तो उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हमने जाना है पेजेस के ऊपर। पेजेस के ऊपर जाके ये हमारे पास लिखा हुआ है ब्रांच में नन की जगह हमने मेन सेलेक्ट करना है और उसको सेव कर देना है। बस जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे कॉपी करते रहें, आगे पीछे कुछ भी नहीं करिएगा और आसानी से आपकी रेपोजिटरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी और आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। अभी मैं देखती हूँ क्योंकि ये बिल्ड हो रहा है, ये रीलोड हो रहा है, इसका मतलब है हमारी रेपो जो है, हमारा डिप्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ गिटहब पेज सोर्स शिफ्ट, मतलब हमारा काम जो है वो हो चुका है। अभी एक दफ़ा मैं और रिफ़्रेश करूँगी। अगर यहाँ पे जो है हमारे पास URL नहीं शो होता तो मैं एक दफ़ा फिर इसको रिफ़्रेश करूँगी। सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है इसको क्रिएट करने में, और अगर आपका नेट बहुत अच्छे से चल रहा है और सर्वर में कोई मसला नहीं है और कोड जो है वो अच्छे से रीलोड हो गया है तो हमारी रेपो जो है वो फ़ौरन से बन जाती है। ये मैंने एक और दफ़ा इसको जो है वो रीलोड करा और ये देखें ये जो है मेरे पास हमारी लाइव डेमो का हमारे पास जो है ना डिप्लॉयमेंट लिंक आ गया। मैं इसको क्लिक करूँगी और ये देखिए बूम, ये हमारा जो है वेबजेनिक्स का कोड जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, अपने HTML का VS कोड पे लिखा था, ये हमारा जो है वो लाइव सर्वर पे ओपन हो चुका है। हमारे पास एक पूरा URL है। अब हम इस URL को कॉपी करके हम किसी भी कंपनी को या किसी भी फ्रेंड को या जिसको भी हमने अपना काम शो करना है, हम उसको ये URL डिप्लॉयमेंट वाला वो हम भेज देंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही।